नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियोज के अंदर हमने आबेली ग्रुप तक अध्ययन कर लिया था स्टूडेंट्स। कहाँ तक है? आबेली ग्रुप तक अध्ययन कर लिया था। आज हम देखिए स्टूडेंट्स परिमित और अपरिमित ग्रुप का अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, टाइम का अभाव होने के कारण के अंदर ही मैं आपको हिंट के रूप में सॉल्यूशन करवाऊंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम का अभाव है स्टूडेंट्स अभी। अब देखिए स्टूडेंट्स, परिमित और अपरिमित ग्रुप किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि किसी ग्रुप जी स्टार का समुच्चय जी परिमित हो तो इसे परिमित ग्रुप कहते हैं, अन्यथा अपरिमित ग्रुप कहते हैं। कोई भी समुच्चय अगर दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट निश्चित है, तो वो परिमित ग्रुप कहलाएगा, अन्यथा अपरिमित ग्रुप होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, परिमित और अपरिमित ग्रुप का हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो उससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप की कोटि या ग्रुपांक किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक परिमित ग्रुप जी स्टार के समुच्चय जी में विभिन्न अवयवों की संख्या इस ग्रुप की क्या कहलाती है? कोटि। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी समुच्चय के अंदर जितने एलिमेंट दिए हुए होंगे वही क्या होंगी? ग्रुप की क्या होंगी? कोटि होंगी। और इसका संकेत होता है वो ऑर्डर ऑफ जी होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जी। और कोई भी ग्रुप अगर अपरिमित दिया हुआ है तो उसकी कोटि भी कितनी होंगी स्टूडेंट्स? अपरिमित होंगी। क्या होंगी? अपरिमित होंगी। तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, इनके एग्जाम्पल के अंदर देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप। अब पहला एग्जाम्पल पॉजिटिव चिन्ह के लिए दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है। अब एक समुच्चय दिया हुआ है और उस समुच्चय के अंदर 0 एक एलिमेंट है। इसका मतलब एकीकृत समुच्चय है, लेकिन एलिमेंट जो दिए हुए हैं उनकी संख्या निश्चित है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं परिमित ग्रुप का एग्जाम्पल है। और उसी तरीके से देखिए Z प्लस Q प्लस R प्लस C प्लस, इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र संख्याएं। तो इनके एग्जाम्पल है वो किसके एग्जाम्पल है? अपरिमित ग्रुप का एग्जाम्पल है। किसका है? अपरिमित, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट तो दिए हुए हैं लेकिन इनकी संख्या अनंत तक है। कहाँ तक है? अनंत तक। इसी तरीके से एग्जाम्पल 3 गुणा के लिए परिमित और अपरिमित ग्रुप का एग्जाम्पल देखते हैं। 1 और -1 परिमित आबेली ग्रुप है। एक तत्समक है और प्रत्येक अवयव स्वयं का क्या होता है? प्रतिलोम होता है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से 1 गुणा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर गुणा के लिए क्या है? परिमित ग्रुप। और R0 का मतलब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ? वास्तविक संख्या में हमें 0 सम्मिलित नहीं करना है, तो इसलिए क्या हुआ? ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक तत्समक है, प्रत्येक A बिलोंग्स टू R0 का प्रतिलोम 1/A और बिलोंग्स टू R0। लेकिन यहाँ पर किसका एग्जाम्पल होगा स्टूडेंट्स? अपरिमित आबेली ग्रुप का उदाहरण होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्लाइन फोर ग्रुप को समझने के लिए यहाँ पर ये अच्छी डेफिनेशन है क्लाइन फोर ग्रुप की, 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्लाइन फोर ग्रुप को समझने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास 4 एलिमेंट होने जरूरी है। तो मान लीजिए कि एक समुच्चय है और उसके अंदर E A B C 4 अवयव हैं। तो इस समुच्चय की कोटि चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी कोटि 4 होंगी। कितनी कोटि होंगी? 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, संक्रिया सारणी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्लाइन फोर ग्रुप के अंदर यहाँ पर E की संक्रिया E के साथ करवाई जाए तो यहाँ पर E मान आता है। क्या आएगा? E। यहाँ पर नोट के अंदर स्टूडेंट्स आप ध्यान में रख सकते हो, यहाँ पर E की संक्रिया अगर E के साथ करवाएंगे तो E आएगा। A इंटू A स्क्वायर, इसका मान भी E आएगा। B इंटू B स्क्वायर, इसका मान भी क्या आएगा स्टूडेंट्स? E आएगा। उसके बाद में देखिए मुख्य विकर्ण के एलिमेंट तो क्या है, मैंने लिख दिए स्टूडेंट्स प्रत्येक जगह, क्योंकि C इंटू C, यहाँ पर क्या आएगा? E लिखा जाएगा। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रथम जो स्तंभ है वो H2H लिखा जाएगा, और यहाँ पर प्रथम पंक्ति है वो भी क्या है? H2H लिखी जाएगी। E A B C और इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, संक्रिया सारणी के अंदर एक प्रॉपर्टी क्या लगती है? अगर ये ग्रुप का एग्जाम्पल है
तो यहाँ पर मुख्य विकिरण के सापेक्ष क्या होगा, सममित होंगी। मुख्य विकिरण के सापेक्ष क्या होंगी, सममित। और मुख्य विकिरण के सापेक्ष सममित किस प्रकार से बोल सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगर ई को ढकता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ ई के दोनों तरफ देखिए, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ए आएगा सदैव। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी क्या सदैव आएगा, बी। यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सी। इसी तरीके से मुख्य विकिरण के अंदर A22 का मान देखते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, ई के सापेक्ष सममित। देखिए यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट्स, सी। और यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा सदैव, बी लिखा जाएगा। इस तरीके से क्या है, मुख्य विकिरण के सापेक्ष क्या है, सममित है। और कोई भी संक्रिया सारणी मुख्य विकिरण के सापेक्ष सममित है, इसका अर्थ ये है वह उस एग्जाम्पल के अंदर हमें क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स। यह सवाल सदैव क्या होगा, संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम का सदैव क्या करेगा, पालन करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ए की संक्रिया में ए के साथ करवाता हूँ, ए की संक्रिया ए के साथ, तो वापस क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर का मान यहाँ पर क्या लेना है, ई। ये तो मान आ चुका है पहले से। अब देखिए बी की संक्रिया में ए के साथ करवाता हूँ, बी की संक्रिया किसके साथ है, ए के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ई तो यहाँ पर क्या है, तत्समक एलिमेंट है। बाकी यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, ए, बी और सी, तीन ही एलिमेंट है। तो मैं बी और ए का जिक्र कर रहा हूँ, बी और ए का जिक्र, तो बी और ए को छोड़ दीजिए, उसके बाद में क्या मान शेष रहता है, सी। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। इसी प्रकार आगे देखिए स्टूडेंट्स, सी और ए की संक्रिया हो रही है, तो सी और ए को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर सी बी आ गया तो यहाँ पर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, सी बी आएगा। और इस तरीके से मान निकाल भी सकते हैं, कैसे, जैसे ए की संक्रिया में अगर बी के साथ करता हूँ, तो यहाँ पर ए और बी को छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, सी आएगा। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रत्येक मान निकाल सकते हैं। ए की संक्रिया अगर मैं सी के साथ करता हूँ, तो ए और सी को छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी लिखा जाएगा। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, क्लाइन फोर ग्रुप को आप परिभाषित करना होगा। सारणी से स्पष्ट है, ई बिलोंग्स टू के तत्समक है और प्रत्येक अवयव स्वयं का क्या है, प्रतिलोम है। प्रत्येक अवयव स्वयं का क्या है, प्रतिलोम है। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ग्रुप का एग्जाम्पल है, और या फिर हम क्लाइन फोर ग्रुप को क्या है, परिभाषित कर सकते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि निम्न समुच्चय, और एक समुच्चय दिया हुआ है वो क्या है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। और जहाँ पर हम जानते हैं आयोटा बराबर √-1 गुणा संक्रिया के लिए क्या है, आबेली ग्रुप है। गुणा के लिए आबेली ग्रुप है। इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का पालन करना होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, संवृत होना जरूरी है स्टूडेंट्स। क्या है, संवृत प्रॉपर्टी लगानी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या चेक करनी होंगी हमें, सहचारी। कौन सी, सहचारी प्रॉपर्टी चेक करनी होगी। नंबर 3, यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट, यहाँ पर संक्रिया सारणी के अंदर तत्समक एलिमेंट होना जरूरी है। और उसके बाद में प्रतिलोम निकालना भी जरूरी है स्टूडेंट्स, और क्रम विनिमय नियम का भी पालन होना चाहिए। यहाँ पर किसका, क्रम विनिमय नियम का पालन भी होना चाहिए स्टूडेंट्स। इतनी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन के अंदर हमें लगानी होगी, क्योंकि आबेली ग्रुप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आबेली ग्रुप। तो सर्वप्रथम स्टूडेंट्स हमें संक्रिया सारणी बनानी होगी, और गुणा के लिए तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, गुणा 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब इधर भी 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा लिखना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 आएगा, -1 का 1 के साथ -1, आयोटा का 1 के साथ आयोटा, माइनस आयोटा का 1 के साथ माइनस आयोटा। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई 1 आएगा। इस तरीके से प्रत्येक मान आप मल्टीप्लाई करवाकर यहाँ लिख सकते हो स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करवाकर मान लिखने के बाद में, संक्रिया सारणी बन जाने के बाद में, हमें यहाँ पर क्या चेक करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, संक्रिया सारणी के अंदर कोई भी एलिमेंट यहाँ पर इस समुच्चय से तो बाहर नहीं दिखाई दे रहा है हमें। इसका अर्थ ये हुआ कि जो संक्रिया है वो संवर्त गुणधर्म का क्या करती है, पालन करती है। संवर्त गुणधर्म का क्या करती है, पालन। या हम क्या बोल सकते हैं, इसके सभी अवयव जी के सदस्य है, अतः गुणा जी में क्या है, प्रेरित द्विआधारी संक्रिया है। या हम इसको संवरित
गुणधर्म भी बोल सकते हैं। आप ये लैंग्वेज भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, संवरित गुणधर्म का यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स से पालन होता है। अब 2 नंबर चेक क्या करना होगा, संक्रिया का तत्समक एलिमेंट ढूंढना होगा स्टूडेंट्स। हम जानते हैं योग के लिए तत्समक 0 होता है, जबकि गुणा के लिए तत्समक क्या होता है 1। तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ के अंदर देखा जाए तो एक एलिमेंट क्या है मौजूद है। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, और यहाँ पर भी एक, और यहाँ पर भी एक। तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ के अंदर एक एलिमेंट उपस्थित है। इसका अर्थ यह हुआ संक्रिया जो सारणी दी हुई है उसके अंदर तत्समक क्या होगा, एलिमेंट 1 होगा, और इसके अंदर जो क्या है मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ तत्समक का क्या है अस्तित्व है। अब हमें क्या करना होगा, अवयव जो दिए हुए हैं इनके प्रतिलोम का अस्तित्व चेक करते हैं। प्रतिलोम का अस्तित्व चेक करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं ताकि 1 आ जाए, तो यहां पर क्या आएगा 1 ही होगा। 1 का प्रतिलोम क्या होगा 1। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, -1 को मैं किस राशि से गुणा करवाऊं ताकि 1 मान आ जाए मेरा, तो -1 से ही गुणा करवाने पर 1 आ सकता है। तो -1 गुणा -1 बराबर 1। तो इसका अर्थ ये हुआ -1 का प्रतिलोम -1 होगा स्टूडेंट्स। आयोटा को मैं किस राशि से गुणा करवाऊं ताकि मेरा मान 1 आ जाए, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आयोटा गुणा माइनस आयोटा, तो यहां पर क्या आएगा मान 1 आएगा। तो आयोटा का प्रतिलोम क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस आयोटा होगा। और माइनस आयोटा को मैं किस राशि से गुणा करवाऊं ताकि मान मेरा 1 आ जाए, तो माइनस आयोटा को मैं अगर प्लस आयोटा से गुणा करवा दूं तो मान 1 आएगा। तो जो कि क्या है यहाँ पर इस तरीके से हम बोल सकते हैं माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या होगा स्टूडेंट से आयोटा होगा। और अब देखिए स्टूडेंट, संक्रिया सारणी है वो क्या है मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या है सममित है। सममित किस प्रकार से बोल सकते हैं, यहाँ पर 1 को मैं ढक दिया जाए, ढक लेता हूँ। 1 को अगर मैं ढक लूँ तो इसके सापेक्ष देखिए यहाँ पर -1 तो यहाँ पर भी -1 है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आयोटा है तो यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर माइनस आयोटा है तो यहाँ पर भी माइनस है आयोटा है। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, मुख्य विकर्ण का एलिमेंट में अगर ये 1 लेता हूँ तो यहाँ पर माइनस आयोटा, यहाँ पर भी माइनस आयोटा, यहाँ पर आयोटा और यहाँ पर भी आयोटा है। अगर मैं इस मुख्य विकर्ण की बात करूँ -1 की, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी क्या है 1। इस तरीके से जो संक्रिया सारणी है वो मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या है सममित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या है सहचारी और कर्मविनिमय नियम की पालना करवाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, पुनः संख्याओं में गुणन संक्रिया सहचारी और कर्मविनिमय होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि दी गई संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या है स्टूडेंट्स से सममित है। अतः जी गुणा संक्रिया के लिए क्या होगा एक कर्मविनिमय ग्रुप है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, हम एक योग के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। योग के लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि Z5, तो इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे स्टूडेंट्स, टोटल 5 एलिमेंट होंगे। यहाँ पर इस तरीके से 0 1 2 3 4 संक्रिया +5 के लिए एक कर्मविनिमय ग्रुप है जहाँ +5 निम्न प्रकार परिभाषित है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, शेष फल मॉडुलो प्रमेय काम करेगी। कौन सी प्रमेय, शेष फल मॉडुलो प्रमेय। अब किस प्रकार से, देखिए स्टूडेंट्स, शेष फल मॉडुलो प्रमेय क्या होती है, पहले हम इसको समझेंगे। शेष फल मॉडुलो प्रमेय, अब देखिए हमारे पास क्या है, n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, a और b कोई 2 पूर्णांक है। तो विभाजन कलन विधि से हम क्या जानते हैं, कोई अन्य 2 पूर्णांक r और q ऐसे विद्यमान होंगे a + b बराबर nq + r। इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर सदैव भाज्य लिखा जाता है और इसके अंदर भाजक का भाग दे देते हैं और यहाँ पर भागफल निकल कर आता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, शेषफल लिखा जाता है। कैसे, यहाँ पर भाज्य स्टूडेंट्स, यहाँ पर भाजक का भाग दिया जाता है, यहाँ पर भागफल आएगा और यहाँ पर सदैव क्या है, शेषफल लिखा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, भाजक और शेषफल में एक संबंध होता है। यहाँ पर जो शेषफल होगा वो सदैव क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। अगर बराबर भी हुआ तो देखिए स्टूडेंट्स, भाजक का शेषफल के अंदर क्या है, भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, इसके अंदर रिलेशनशिप होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर संक्रिया सारणी के अंदर सदैव और सदैव क्या है, ऋणोत्तर शेषफल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ऋणोत्तर शेषफल। जैसे 27 के अंदर अगर मैं 4 जोड़ता हूँ
तो 31 मान आता है। और 31 के अंदर में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर n, इसका मतलब यहाँ पर 6 का अगर हम भाग लगाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 6 और प्लस 1, 30 प्लस 1 31। इसका अर्थ ये हुआ संक्रिया सारणी के अंदर केवल और केवल शेषफल लिखा जाता है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 0 के अंदर 0 ऐड करता हूं तो यहां पर 0 आएगा स्टूडेंट्स। 1 के अंदर में 0 ऐड करता हूं तो 1 लिखा जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात क्या है, अब इन दोनों संख्याओं का योग 5 से छोटा है तब तक हमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी होगी स्टूडेंट्स। एस टू एस दोनों का जो न्यूनतम मान आएगा वो लिख देंगे। अगर 5 के बराबर माना जाता है तो फिर हमें 5 के अंदर 5 का भाग लगाकर शेषफल 0 लिखना होगा स्टूडेंट्स। किस प्रकार से, यहां पर देखिए 4 प्लस 0 4 है, लेकिन यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 2 के अंदर 1 जोड़ते हैं 3 मान आता है जो कि क्या 5 से छोटा, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, 3 का 3 आएगा। 3 के अंदर 1 जोड़ते हैं तो 4 मान आता है जो कि क्या है 5 से छोटा, तो यहाँ पर 4 का 4 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, 4 के अंदर अगर देखिए स्टूडेंट्स 1 जोड़ते हैं हम तो मान आता है 5, क्या है 4 और प्लस 5 और यहाँ पर 1। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, 4 के अंदर अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 5, 5 के अंदर 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल तो 1 आएगा स्टूडेंट्स, लेकिन शेषफल क्या आएगा 0, जो कि यहाँ पर लिख देंगे। शेषफल है यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट्स 0। और इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 के अंदर अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो क्या आता है 5, तो यहाँ पर 5 का क्या लिखा जाएगा, शेषफल 0 लिखा जाएगा। 3 के अंदर मैं 3 जोड़ता हूं तो 3 और 3 क्या होते हैं स्टूडेंट 6 होते हैं। 6 के अंदर मैं 5 का भाग लगाता हूं तो भाग तो एक बार जाता है, लेकिन शेषफल क्या रहेगा 1, जो क्या है यहां पर लिखा जाएगा। यहां संक्रिया सारणी के अंदर स्टूडेंट सदैव क्या लिखा जाता है, शेषफल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट से, शेषफल लिखा जाएगा। अब सारणी के अवलोकन से क्या है स्पष्ट क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें कौन सा सिद्ध करना है, क्रम विनिमय या आवेलिक रूप सिद्ध करना है, तो इसका अर्थ ये हुआ क्वेश्चन के अंदर सैवर्त प्रदर्शित करना होगा, तत्समक एलिमेंट प्रदर्शित करना होगा, प्रतिलोम का अस्तित्व है प्रदर्शित करना होगा, और सहचारी और क्रम विनिमय नियम का भी क्या है पालन करवाना होगा हमें। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, संक्रिया सारणी के अंदर सैवर्त गुणधर्म का पालन हो रहा है या नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर संक्रिया सारणी के अंदर जो प्रत्येक एलिमेंट है वो इस समुच्चय से बाहर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सैवर्त गुणधर्म का तो क्या होता है स्टूडेंट से पालन होता है, या हम क्या बोल सकते हैं, इसके सभी सदस्य या अवयव जड़ 5 के सदस्य है, प्लस 5 जड़ 5 में एक द्विआधारी संक्रिया है, या द्विआधारी संक्रिया बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, सैवर्त गुणधर्म का पालन होता है। और यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ के अंदर ये देखा जाए योग के लिए तत्समक 0 होता है, जो कि क्या है प्रत्येक स्तंभ या पंक्ति के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। इसका मतलब ये हुआ 0 संक्रिया का क्या है तत्समक एलिमेंट है स्टूडेंट्स। और 0 1 2 3 4 का प्रतिलोम निकालते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स 0 का प्रतिलोम 0 होगा। किस प्रकार से, 0 प्लस 0, यहाँ पर 0 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 के अंदर हम क्या जोड़ें ताकि हमारा 0 आंसर आ जाए, तो 1 के अंदर हमें 4 ऐड करना होगा, क्योंकि 1 प्लस 4 5, और 5 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो ही 0 आएगा। तो इस तरीके से हमें क्या प्रतिलोम निकालना होगा। अब 2 के अंदर हम क्या जोड़ें ताकि हमारा 0 आंसर आ जाए, क्योंकि 2 के अंदर हम 3 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 5, और 5 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से क्या है प्रत्येक एलिमेंट का हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। और ये मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या है सम्मित है, और मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सम्मित किस प्रकार से बोल सकते हैं। अब अगर देखिए स्टूडेंट्स मुख्य विकर्ण का पहला अवयव मैं 0 लेता हूं तो 0 के आगे 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 है 4, तो इस प्रकार से इसको सम्मित प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 है, 2 के आगे 3 4 0, तो यहाँ पर भी 3 4 और है 0। इसी तरीके से मुख्य विकर्ण का एलिमेंट क्या है 4, तो यहाँ पर 4 के आगे 0 1 0 और 1, 1 के आगे देखिए 2 और यहाँ पर भी 2। इस प्रॉपर्टी को हम मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सम्मित बोलते हैं। अगर कोई भी संक्रिया सारणी सम्मित प्रॉपर्टी का पालन करती है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सहचारी और क्रम विनिमय नियम का क्या है सदैव पालना होंगी।
क्या होंगी सदैव पालना। तो यहाँ पर +5 का आधार संख्याओं के योग की संक्रिया है जो सहचारी और क्रमनिम्न में होती है। इस तरीके से हम बोलते हैं सहचारी और क्रमनिम्न का क्या होगा, यहाँ पर पालन होगा। इस तरीके से ये क्या है, एक आवेली ग्रुप या क्रमनिम्न ग्रुप का एग्जाम्पल है। अब इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन सेकंड भी हल कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि समूचे, यहाँ पर देखिए z बिलोंग्स टू C एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मौजूद है। z का मापांक बराबर एक गुणात्मक ग्रुप है। गुणा के लिए हमें ग्रुप सिद्ध करना है, तो इसका अर्थ ये हुआ एक नंबर पे हमें संवर्त दिखाना होगा। संवर्त को दिखाने के लिए हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, z1 गुणा z2 का मापांक है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, z1 का मापांक इंटू z2 का मापांक अलग अलग से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए देखिए स्टूडेंट्स, z1 का मापांक तो 1 दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, z1 और z2 का मापांक इनके मान है वो 1 1 मान लेते हैं, और इन दोनों का गुणनफल है वो भी क्या आएगा 1। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर संवर्त गुणधर्म का क्या होता है स्टूडेंट से पालन होता है। तो यहाँ पर गुणा संक्रिया के लिए क्या है, संवर्त है। आगे हम क्या करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, गुणात्मक ग्रुप सिद्ध करना है हमें, तो यहाँ पर सहचारी संक्रिया, तत्समक, प्रतिलोम और क्रमनिम्न नियम का क्या है, क्रमनिम्न ग्रुप यहाँ पर प्रदर्शित नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल ग्रुप पूछा है स्टूडेंट्स। अगर आवेली ग्रुप पूछता तो यहाँ पर क्रमनिम्न नियम का भी हम पालन करवाते। तो संख्याओं में गुणा संक्रिया क्या होती है स्टूडेंट्स, सदैव सहचारी होती है। अतः यह संक्रिया जी में भी क्या होंगी, सहचारी होंगी। तो इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्रमनिम्न और सहचारी के लिए क्या होता है, संख्याओं में यह गुण क्या होता है, सदैव सत्य होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक जगह हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अब आगे गुणा के लिए तत्समक क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा, जो कि क्या इस जी के अंदर मौजूद है। इस तरीके से हम बोलते हैं गुणा संक्रिया का क्या है, तत्समक है। अब प्रतिलोम निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, z एक जी का एलिमेंट है, z का मापांक 1 मान दिया हुआ है, तो 1/z का मापांक, इसका मान भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। 1/z और किसके अंदर बिलोंग करेगा, जी के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ z का गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या है, विद्यमान है। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। तो उपयुक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि जी एक क्या है, गुणात्मक ग्रुप है। जी क्या है एक स्टूडेंट से, गुणात्मक है, ग्रुप है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 भी हम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, सिद्ध कीजिए कि इकाई की n और nवें मूलों का समुच्चय गुणा के लिए परिमित आवेली समूह होता है। तो यहाँ पर आवेली सिद्ध करना है, तो इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें संवर्त प्रदर्शित करना होगा, सहचर्यता प्रॉपर्टी का पालन करवाना होगा, तत्समक एलिमेंट प्रदर्शित करवाना होगा, और प्रतिलोम भी दिखाना होगा, और क्रमनिम्न नियम का भी क्या होगा, पालन करवाना होगा यहाँ पर। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर संवर्त गुणधर्म को प्रदर्शित करने के लिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस प्रकार से, यहाँ पर इकाई के nवें मूल, इसका अर्थ ये हुआ 1/1/n। इसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी के अंदर स्टूडेंट्स, इकाई के nवें मूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 को हम 1 + i0 रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और प्रदर्शित करने के बाद में ऊपर पावर क्या है, 1/n। यहाँ पर अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर दे माइवर प्रमेय का उपयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोस के अंदर दे माइवर प्रमेय क्या होती है स्टूडेंट्स, e⁻i बराबर cos x + i sin x होती है। अब यहाँ पर दे माइवर प्रमेय के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कोस के अंदर यहाँ पर 0 का मान क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो 1 को हम कोस 0 लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह, आयोटा का आयोटा, और साइन के पदों में 0 मान साइन 0 का ही होगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम कोस 0 + आयोटा साइन 0 लिख सकते हैं। लिखने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, व्यापक रूप में मान लिख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कोस 2r π का मान और प्लस आयोटा साइन 2πr का मान। देखिए स्टूडेंट्स, आर के अगर हम अलग अलग मान पुट करते हैं 0 1 2 3, तो यहाँ पर सदैव स्टूडेंट्स 0 मान निकल कर आएगा। यहाँ पर 0 पुट करने पर कोस 0 का मान 1 आएगा, और यहाँ पर 0 पुट करने पर साइन 0 का मान 0 आएगा। इसी तरीके से 1 2 अगर हम रखकर चेक करते हैं तो यही मान आएंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दे माइवर प्रमेय का उपयोग करते हैं हम, तो यहाँ पर कोस 2r π/n और प्लस आयोटा और साइन 2r π/n लिखा जाएगा।
जो ऊपर घात है वो यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है इनकी गुणा में आ जाएगा स्टूडेंट्स। और इस रूप को द्विमाइवर प्रमेय की सहायता से ई की पावर आयटा और यहाँ पर क्या है एंगल का मान 2r पाई/n लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इस तरीके से मान लिखने के बाद में हमें तो एक समुच्चय प्राप्त करना है स्टूडेंट्स। समुच्चय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, ई की पावर आयटा 2 पाई/n को हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। और थीटा मानने के बाद में n समिश्र मूलों का क्या है हमें समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। और समुच्चय किस प्रकार से होगा, देखिए स्टूडेंट्स, r के हम भिन्न भिन्न मान पुट कर देंगे, 0 1 2 और इस तरीके से n-1 तक मान पुट कर देंगे। g बराबर थीटा की पावर 0 और थीटा की पावर 0 का मान क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। फिर थीटा की पावर 1, फिर थीटा की पावर 2। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स n-1 तक वैल्यू अगर हम रखते हैं तो थीटा की पावर n-1, या फिर हम देखिए स्टूडेंट्स अगर अंतिम पद थीटा की पावर r है तो उससे पहला पद थीटा की पावर n-r होगा। अब देखिए a और b g के दो एलिमेंट है, a की पावर n का मान भी 1 है, b की पावर n का मान भी 1 है। अगर ab की पावर पूरे की पावर n, तो यहाँ पर इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 गुणा 1 मान आएगा। ए बी भी इकाई का nवां मूल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट जी के हैं और इन दोनों ए बी का गुणा भी क्या है, जी के अंदर मौजूद है। इसका अर्थ यह हुआ संवर्त गुणधर्म का क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर पालन होता है। फिर साहचर्यता के अंदर हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट थ्योरी क्या लिखनी होगी, सम्मिश्र मूल गुणा के लिए सदैव क्या होता है, साहचर्यता या सहचर्य नियम का पालन करते हैं। और गुणा के लिए तत्सम क्या है स्टूडेंट्स, एक जो इसके अंदर क्या है मौजूद या विद्यमान है, तो यहाँ पर जी में उपस्थित है। उसके बाद में प्रतिलोम निकालने के लिए हमें यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा, जी में यदि कोई अवयव थीटा की पावर आर 0 लेस देन आर लेस देन इक्वल n-1 है, तो जी में एक ऐसा अवयव थीटा की पावर n-r भी उपस्थित होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स थीटा की पावर n-r और थीटा की पावर r अंतिम पद और उससे पहला पद, और इसका देखिए स्टूडेंट्स हम आधार समान है तो घातों का योग होगा। तो यहाँ पर r से r कैंसिल, तो थीटा की पावर n और थीटा की पावर n का मान क्या है, 1, जो क्या है तत्समक थीटा इकाई का nवां मूल है। प्रतिलोम निकालने का सूत्र ये होता है स्टूडेंट्स, ए की संक्रिया ए इनवर्स के साथ करवाई जाए तो ई आ जाना चाहिए। ई का अर्थ यहाँ पर तत्समक और गुणा के लिए तत्समक क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। तो ए इनवर्स बराबर 1/a। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रतिलोम भी उपस्थित है और यहाँ पर क्रमविनिमय नियम को प्रदर्शित करने के लिए क्या करना होगा, सम्मिश्र संख्याएं गुणा के लिए क्रमविनिमय होती है स्टूडेंट्स सदैव। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो समुच्चय जी है वो गुणा संक्रिया के लिए n कोटि का एक परिमित आवेली ग्रुप या क्रमविनिमय ग्रुप होगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स आपको मैंने बुक के अंदर केवल और केवल हिंट दी है, क्योंकि स्टूडेंट्स टाइम का अभाव है और आप सभी लोगों की इच्छा ये है कि स्टूडेंट्स आप गैप मत दीजिए, रेगुलर आप वीडियो डालते रहिए। तो इसलिए देखिए स्टूडेंट्स टाइम के अभाव के कारण मैं आपको केवल और केवल बुक के अंदर हिंट दे सकता हूँ स्टूडेंट्स। और मार्च के बाद में मैं कंटिन्यू आपको देखिए स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।